Hello students, welcome to Subhash Chandra Academy e-learning classes. Today we are going to discuss about diversity in the living world, which have taken from chapter 1 The Living World of class 11th biology. So student, ये जो टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स मीन्स सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि डाइवर्सिटी होता क्या है। डाइवर्सिटी मीन्स आप सबको पता है, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, ठीक है। यानी इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी इट पोटेड प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट है, बर्ड्स है और कुछ ऐसे हैं जिन्हें कि हम अपने घर में पालते हैं जानवरों को। ये सभी हमारे आसपास दिखाई पड़ते हैं। There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. लेकिन इनमें से कुछ बच्चों ऐसे भी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें कि हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं, इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अब इस तरीके से अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, तो हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रेंज में, वैरायटी में ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं और लगातार जो हैं उनकी जो संख्या है, उनकी जो नंबर जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीसीज। इस प्रकार अगर हम प्रत्येक डिफरेंट प्रकार के जो भी प्लांट्स या एनिमल्स या किसी भी अन्य जीव को देखते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्पीसीज रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पीसीज की जो संख्या है, ठीक है, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। वो कितनी है? हमारी 1.7 से 1.8 मिलियन के आसपास है। और इसे हम क्या कहते हैं? दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? बायोडाइवर्सिटी, या द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। या फिर हम इसको किसी भी नंबर या फिर ऑर्गेनिजम्स जो कि किस प्रकार के हैं और हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं हम बोलते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब बच्चों समझ में आया कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता क्या है, यानी ये टर्म किसके लिए यूज हो रहा है? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है इज यूज्ड ऑफ्टन टू डिस्क्राइब ऑल द स्पीसीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। यानी सभी स्पीसीज जो भी लिविंग है जो कि हमारे पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं। इफ वी कंसिडर दिस एरिया एट इट्स लार्जेस्ट स्केल, सो द इंटायर वर्ल्ड, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, सो जो बायोडाइवर्सिटी है इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे अर्थ पे पाया जाने वाला जीवन, यानी लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है बच्चों। तो यहां तक आपको समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। ठीक है, अब हम इस तरीके से आपके जो है नए नए जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम लगातार आइडेंटिफाई करते चले आ रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि देयर आर मिलियन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि काफ़ी जो प्लांट्स और एनिमल्स की जो संख्या है वो मिलियंस में है, हमारे वर्ल्ड में पाई जाती है। वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। अब देखिए हम सभी जानते हैं कि जो भी प्लांट्स या एनिमल्स हैं जो कि हमारे आसपास एरिया में पाए जाते हैं उन्हें हम लोकल नाम से उन्हें बुलाते हैं। सो दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब देखिए ये जो लोकल नेम होता है किसी भी प्लांट या एनिमल का, वो हर एक जगह पे क्या होता है, जगह जगह बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। इवन विद इन अ कंट्री, ठीक है, अगर हम कंट्री के अंदर की बात करते हैं तो वो सभी जो है नाम जो हैं उनके बिल्कुल अलग अलग पाए जाते हैं। सो अब ये तो काफ़ी कन्फ्यूजन वाली बात हो जाएगी ना कि अगर हम सपोज़ अगर हम अपने टाउन में रहते हैं तो वहाँ हम किसी चीज़ को जो है जिस नाम से जानते हैं, अगर हम अपने टाउन से बाहर जाते हैं तो उसी चीज़ का नाम कुछ और होगा, तो वहाँ पे फिर हमें उस चीज़ का नाम बताने में हमें कन्फ्यूज़न होगा, प्रॉब्लम होगी और वहाँ के लोगों को भी प्रॉब्लम होगी आपकी बातों को समझने में। सो प्रोबेबली यू वुड रिकग्नाइज द कन्फ्यूजन दैट वुड बी क्रिएटेड। इससे क्या होगा? कन्फ्यूजन क्रिएट होगा इफ़ वी डिड नॉट फाइंड वेज एंड मीन्स टू टॉक टू ईच अदर। और इससे क्या होगा कि हमें आपस में बात करने में भी हमें काफ़ी कठिनाई होगी। टू रेफर टू ऑर्गेनिजम्स वी आर टॉकिंग अबाउट, मतलब कि हम किस ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या ऑर्गेनिजम्स है
भाई जब उसका नाम ही अलग अलग है, ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सो देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच दैट अ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके लिए कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके नाम के लिए एक स्टैंडर्ड, उसको एक नाम दिया जाए, पर्टिकुलर उस जीव को एक विशेष नाम दिया जाए, जिससे कि उस नाम से वो पूरे विश्व में उसी एक नेम के द्वारा, उसी सेम नेम के थ्रू वो जाना जा सके। जैसे आप अपने शहर में हैं तो भी उसको उसी नाम से जाना जाए, आप शहर के बाहर जाते हैं, आप अपने देश के बाहर जाते हैं, लेकिन उस ऑर्गेनिजम्स का पर्टिकुलर नाम जो हो वो सेम होना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस था, यानी किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो पर्टिकुलर नाम मतलब बताना, उसे हम क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। ये प्रोसेस क्या कहलाया? नॉमेनक्लेचर मीन्स नामकरण। ठीक है, यानी हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स का एक विशेष, अगर उसको हम नेम प्रोवाइड करते हैं कि उस नेम से वो पूरे होल वर्ल्ड में जाना जाए, तो उसे हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर कहते हैं। सो ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर या नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली, यानी ये तभी पॉसिबल है जब हम उस ऑर्गेनिजम्स को बिल्कुल करेक्टली, उसको सही से उसको हम डिस्क्राइब करें। एंड वी नो टू वॉट ऑर्गेनिजम्स द नेम इज अटेस्ट, और हम जानते हैं कि उस ऑर्गेनिजम्स को जिस नाम से हम अटैच करते हैं उसको एक पहचान देते हैं, उसको हम क्या देते हैं? उस ऑर्गेनिजम्स को एक पहचान देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? दिस इज आइडेंटिफिकेशन, यानी हमने उसको एक विशेष प्रकार की पहचान हमने उसको दिया। अब देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिजम्स। तो साइंटिस्टों ने इसके लिए क्या सोचा? उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को एक नाम, जो उन्होंने नामकरण किया, जो नॉमेनक्लेचर किया, जो आइडेंटिफिकेशन किया, तो उसके लिए उन्होंने क्या सजेस्ट किया? उन्होंने किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया। क्या प्रोवाइड किया? साइंटिफिक नेम असाइन किया। एंड दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो नाम था वो सभी बायोलॉजिस्ट के द्वारा, सभी साइंटिस्ट, मतलब जो भी बायोलॉजी के जो भी साइंटिस्ट थे उनके द्वारा पूरे विश्व में उसको एक्सेप्ट किया गया, उसको स्वीकार किया गया। अब अगर हम बात करते हैं फॉर प्लांट्स, प्लांट की बात करते हैं, तो जो साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। अगर प्लांट की बात हुई साइंटिफिक नेम देने के लिए, तो उसको उसके विशेष प्रकार की जो क्राइटेरिया है, जो प्रिंसिपल है, उस पर उसको बेस लिया गया, उस पर उसको आधारित किया गया, और साथ ही उसको प्रोवाइड किया गया क्या? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटेनिकल मीन्स बॉटनी से रिलेटेड है, दैट मीन्स प्लांट से रिलेटेड है। तो बच्चे, हमारे क्वेश्चन जो आते हैं, हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें ICBN जो है, इसका फुल नेम जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, ICBN और ICZN जो है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो ये आपको याद करना होगा कि ICBN जिसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और अगर इसी तरीके से हम ICZN की बात करते हैं, तो ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? हाउ आर एनिमल्स नेम, कैसे हम एनिमल्स को नेम प्रोवाइड करते हैं। एनिमल्स टेक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो जिसमें आपके जिस टेक्सोनॉमी के अंदर एनिमल्स के बारे में हम बात करते हैं, एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं, एनिमल का जो भी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यानी ICZN। सो द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिजम्स हैज ओनली वन नेम। तो साइंटिफिक नेम से क्या इंश्योर किया गया? कि एक ही नाम जो है साइंटिफिक नेम, यही एक नाम दिया जाएगा और इसको पूरे इंटायर वर्ल्ड में उसको उसी नाम से जाना जाएगा। सो द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। यानी मैंने आपको पहले ही बोला कि कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में रहे, किसी भी शहर में रहे, उसको जो भी ऑर्गेनिजम्स का जो साइंटिफिक नेम है उसको उसी नाम से जाना जाएगा। उस ऑर्गेनिजम्स को, उस प्लांट्स को या फिर उस एनिमल्स को उसी साइंटिफिक नेम के थ्रू जाना जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या किया गया? सो दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए, जो नाम किसी एक ऑर्गेनिजम्स को दे दिया गया है, वो नाम फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उस नाम से वही ऑर्गेनिजम्स जो है, पर्टिकुलर वही जीव, उस नाम से जाना जाएगा। ठीक है, सो द बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नॉन ऑर्गेनिजम्स। तो बायोलॉजिस्ट जो भी थे उन्होंने क्या फॉलो किया? जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्ट किया गया, उस क्या प्रोवाइड किया गया? साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया गया उस जीव का। ठीक है, और उस नेम में क्या पाए गए? ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट्स। प्रत्येक नेम के 2 कंपोनेंट्स थे।
पहला क्या था, द जेनरिक नेम, एंड द सेकेंड वन इज द स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, सो जो आपका साइंटिफिक नेम दिया गया, मतलब पूरे होल वर्ल्ड, पूरे इंटायर वर्ल्ड में किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, तो उसको कौन सा नाम दिया गया, उसे 2 कंपोनेंट्स में बांटा गया। पहला कंपोनेंट क्या था आपका, जेनेरिक नेम, और सेकंड क्या था आपका, स्पेसिफिक एपिथेट। सो दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ 2 कंपोनेंट्स, और ये जो सिस्टम दिया गया 2 कंपोनेंट्स के साथ किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, उसको बोला गया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसे क्या बोला गया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, मतलब द्विनाम पद्धति। ठीक है, अब इस नाम के जो फादर कौन थे, इस नाम को किसने दिया, ठीक है। सो दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस इज बीइंग प्रैक्टिसाइड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस नाम को देने वाले जो साइंटिस्ट थे हमारे, उनका नाम था कैरोलस लिनियस। इन्होंने यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपके जो नेम थे किसी भी ऑर्गेनिजम्स के, जीनस और स्पीसीज, जेनेरिक नेम मीन्स जीनस हो गया और स्पेसिफिक एपिथेट मीन्स स्पीसीज हो गया, जिसे कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का नाम दिया गया। इसके जो फादर थे, जो पिता थे, वो कैरोलस लिनियस थे, और उनकी इस बात को हमारे सारे पूरे वर्ल्ड के, पूरे विश्व के जो भी बायोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, सो दिस नेमिंग सिस्टम यूज अ 2 वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। और ये जो नाम उन्होंने दिया, इसको सभी ने इसको विश्वसनीय माना, सभी ने इसको करेक्ट माना। ठीक है, सो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, मैंगो। अब देखिए, मैंगो एक ऐसा है जो कि फलों के राजा के साथ ही साथ ये हम सबको काफ़ी पसंद है, काफ़ी प्रिय है। तो मैंगो का हम एग्जाम्पल लेते हुए स्टार्ट करते हैं। मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ, अब देखिए बच्चों, मैंगो क्या है, आम, जिसको कि भाई आप इंग्लिश में मैंगो कहते हो, हिंदी में आम कहते हो, संस्कृत में इसे आम्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा लिटरेचर है, जो हमारा लैंग्वेज है, उसमें इसको इस नाम से जाना जाता है। लेकिन जो साइंटिस्टों ने, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको साइंटिफिक नेम दिया। वो साइंटिफिक नेम क्या था मैंगो का, इज रिटेन एज मैंगीफेरा इंडिका। क्या नाम दिया गया, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, यानी 2 नाम आया ना, एक जीनस और एक आपका स्पीसीज। सो लेट अस सी हाउ इट इज अ बाइनोमियल नेम। भाई कैसे ये बाइनोमियल नेम है, इन दिस नेम आप देख रहे हो मैंगीफेरा, मैंगीफेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द जीनस, यानी जेनेरिक नेम, जो हमने अभी इसके पहले बताया ना कि जो मैंगीफेरा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, जीनस को, जिसे हम जेनेरिक नेम कहते हैं। वेल, इंडिका जो है इज अ पर्टिकुलर स्पीसीज, यानी आपका स्पीसीज एपिथेट था ना बच्चों, तो जो इंडिका है वो आपका क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका स्पीसीज यानी और स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आर एज फॉलो। अब हम कुछ आपको यूनिवर्सल रूल बताएंगे नॉमेनक्लेचर के, वो आपके नीचे दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट, अब फर्स्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से सुनिए। पहला है आपका, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लेटिन एंड रिटन इन इटैलिक। अब देखिए, बायोलॉजिकल नेम को जनरली लेटिन में बोला जाता है और लिखा जाता है इटैलिक में, ऐसा क्यों? दे आर लेटिनाइज्ड और डेराइव्ड फ्रॉम लेटिन इरेस्पेक्टिव ऑफ दियर ओरिजिन। इसकी ओरिजिन कहाँ से की गई थी, लेटिन वर्ड से। ठीक है, लेटिन वर्ड ही क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि लेटिन जो था बच्चों ये बहुत ही फेमस नहीं था, इसका बहुत यूज़ नहीं हो रहा था लेटिन का। तो जो साइंटिस्ट थे वो मतलब उन्होंने अपने लिए एक जो चॉइस किया, एक मतलब अपना लैंग्वेज जो एक चॉइस किया, उसको उन्होंने लेटिन लिया। ठीक है, ताकि वो जो साइंटिस्ट हों वही उसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने लेटिन जो है वो चुना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत लोकप्रिय लैंग्वेज नहीं था लेटिन। ठीक है, सो इसमें उन्होंने क्या किया कि जो फर्स्ट वर्ड था आपका किसी भी बायोलॉजिकल नेम का, जो फर्स्ट वर्ड था जो कि रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और जो सेकेंड वर्ड है वो कंपोनेंट्स है, वो किसको डिनोट करता है, वो स्पेसिफिक एपिथेट को, या उसको हम स्पीसीज भी कहते हैं। अब देखिए, ये बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम, दोनों ही नेम क्या कहलाएंगे आपके बायोलॉजिकल नेम। देन अगर हम इसको हैंड रिटन, जब अगर हम इसको हाथ से लिखते हैं, आर सेपरेटली अंडरलाइन, अगर आप इसको हाथ से लिखोगे, यानी आप कॉपी में अगर आपको दिया जाता है कि आप मैंगो का बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम लिखिए, तो अगर आप इसको बाई हैंड आप लिखते हो कॉपी पे, तो आप मैंगीफेरा इंडिका लिखोगे, तो दोनों के ही नीचे आपको अलग अलग अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है, ये इसका रूल है। ठीक है, ये इसका रूल है, वो आपको अंडरलाइन करना ही। अगर आप अंडरलाइन नहीं करते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। और प्रिंटेड इन इटैलिक टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, और लेकिन जब वो आपको प्रिंट अगर आपको मिलता है, प्रिंटेड मिलता है, तो वो इटैलिक में इंडिकेट किया रहेगा, यानी लैटिन ओरिजिन, यानी उसकी ओरिजिन किससे हुई है, लैटिन। और लैटिन से क्या हुई है, मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, अब देखिए, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस,
पहला वर्ड हमने क्या बोला कि जीनस होता है जिसको कि जब हम स्टार्ट करते हैं विथ अ कैपिटल लेटर, उसको हम जब शुरुआत करते हैं तो उसको हम कैपिटल लेटर से शुरुआत करते हैं। विल द स्पेसिफिक एपिथेट जो है जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो स्मॉल लेटर से, ठीक है। तभी ना आप देखते हो जो मैंगीफेरा है उसका पहला लेटर क्या है, आपका फर्स्ट जो है वो आपका कैपिटल है, एम क्या है कैपिटल है, लेकिन जब हम इंडिका लिखते हैं तो आई क्या है स्मॉल है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, अगर मैंगीफेरा इंडिका, अगर आपको किसी भी आपको ऑर्गेनिजम्स का, किसी भी प्लांट या एनिमल का बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम पूछता है तो आप जब जीनस और स्पीसीज आप बताते हो तो उसमें आप कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का ध्यान जरूर दीजिएगा कि अगर आप जीनस को स्टार्ट करते हो तो उसको आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करोगे, अगर आप स्पीसीज लिखते हो तो उसको आप स्मॉल लेटर से। और हैंड रिटन लिखते हो तो इस बात को आप कभी भी मत भूलिएगा, अगर आप हैंड रिटन लिखते हो तो उसके नीचे दोनों को सेपरेटली आपको अंडरलाइन करना मस्ट है, ये इसका रूल है, इस रूल को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम and is written in an abbreviated form, example मैंगीफेरा इंडिका लीन। ये लीन देख रहे हो ना, लीन दैट मीन्स लीन जो है वो इंडिकेट कर रहा है लीनियस, क्योंकि लीनियस नहीं बताया था ना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जो द्विनाम पद्धति है यानी जिसमें किसी भी स्पीसीज को दो नाम, जो भी किसी भी जीव को जो दो नाम दिया गया, जीनस और स्पीसीज की हम बात कर रहे हैं, जिसे कि हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, ठीक है। तो इट इंडिकेट्स दैट द स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस। इसका मतलब क्या है, लीन जो आपका देख रहे हो ना LINN, ये किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि ये स्पीसीज जो है वो सबसे पहले किसके थ्रू डिस्क्राइब किया गया था, लीनियस के थ्रू डिस्क्राइब किया गया था, यानी जो हमारे साइंटिस्ट थे कैरोलस लीनियस, ठीक है, उनके थ्रू डिस्क्राइब किया गया था। कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब हम नीचे बढ़ते हैं। अब देखिए, सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अगर देखा जाए तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्टडी कर पाना बहुत ही इम्पॉसिबल है। इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइज सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। अब इसको कैसे पॉसिबल बनाया जाए, अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर खूब सारे ढेर सारे लॉट्स ऑफ एनिमल्स हो जाएंगे, लॉट्स ऑफ प्लांट्स हो जाएंगे, तो उनको कैसे आप भाई उसको आप बताओगे, कैसे आप उसको समझाओगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ प्रोसेस अपनाना पड़ेगा ना, कुछ प्रोसेस हमको बनाना पड़ेगा जिससे कि हम उसको इजी वे में उसको समझा सकें, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया, दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। इसके लिए क्लासिफिकेशन जो प्रोसेस अपनाया गया वो क्या था, क्लासिफिकेशन था, ठीक है। क्लासिफिकेशन का मतलब जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि अगर प्लांट है तो उसको आप प्लांट किंगडम में, सबसे पहले तो आप उसको प्लांट किंगडम में लोगे, और एनिमल्स है तो आप उसको एनिमल किंगडम में लोगे, ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन था इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वेनियंट, आपका जो कैटेगरी में उसको हम बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, उसको हम पहले तो हम उसके कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करेंगे और उस कैरेक्टर के आधार पे हम उसको क्या करेंगे, ग्रुप वाइज डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी हम किसी भी जीव को हम लिए और उसके कैरेक्टर को हम ऑब्जर्व करेंगे, उसके कैरेक्टर को हम देखेंगे और फिर उस कैरेक्टर के बेस पे हम उस जो भी आपका जो कोई भी एनीथिंग, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से उसको हम ग्रुप वाइज उसको हम डिवाइड कर देंगे। हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल we easily recognize groups such as plants और animals और dog, cats और insect। अगर हम आपको ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो रिकग्नाइज हम कैसे करते हैं, जैसे कोई भी प्लांट्स है तो उसको प्लांट किंगडम में ले लोगे, एनिमल्स है तो आप उसको एनिमल किंगडम में ले लोगे, डॉग है, कैट है या फिर इंसेक्ट है, तो सबको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको हमने क्या किया, द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिजम्स इन दैट ग्रुप। अब उसमें हम क्या करेंगे, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका आपस में कैरेक्टर हम मैच करेंगे, जिससे जो भी कैरेक्टर मैच करता है उसको एक ग्रुप में हम उसको ले लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग। तो अब क्या इमेज देखते हो आप डॉग के बारे में, अगर सोचते हो तो ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग, अगर हम डॉग को देखते हैं, एंड नॉट कैट, कैट को नहीं। सो नाउ इफ वी वेयर टू थिंक ऑफ एल्सेटियंस वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो अब भाई अब इसके बारे में हम जो बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो सिमिलरली हम सभी जानते हैं, हम कह सकते हैं सपोज वी वेयर टू से मैमल्स, हम क्या कहेंगे कि ये मैमल्स हैं, क्योंकि भाई मैमल्स में क्या आते हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं जो अपने समान बच्चे को जन्म देते हैं, अपने बच्चे को, जो फीमेल्स होती हैं अपने बच्चे को अपना मिल्क प्रोवाइड करती हैं, तो ये सभी किस में आते हैं, ये सभी हमारे मैमल्स में
आते हैं। ठीक है, अब देखिए, यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विथ एक्सटर्नल ईयर्स। ये जो एनिमल्स हैं इनके बारे में हम सोच सकते हैं कि इनके जो है एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, इनके बॉडी पे हेयर्स पाया जाता है। ठीक है, लाइकवाइज अगर हम इसी तरीके से प्लांट्स में देखते हैं, इन प्लांट्स इफ़ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वेट, अगर हम वेट के बारे में बात करते हैं, सो द पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड्स, हमारे माइंड में क्या आता है, विल बी ऑफ वीट प्लांट, नॉट ऑफ राइस। तो वो राइस तो है नहीं, और एनी अदर प्लांट, नहीं वो कोई अदर प्लांट है। सो हैंस ऑल दीज डॉग, कैट, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा आर कन्वेनियंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, अब जैसे वेट और राइस हुआ, इसको हम आपके सीरियल्स में ले सकते हैं ना, अनाज में ले सकते हैं ना। ठीक है, तो ये आपके अनाज में आ जाएंगे, प्लांट्स में आ जाएंगे, सीरियल्स में आ जाएंगे। इसी तरीके से आपके जो केट है, जो डॉग है, वो एनिमल्स में आ जाएगा, यानी मैमल्स में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं, इनको पहचानते हैं, और इनको एक विशेष प्रकार का जो है वो नाम देते हैं। ठीक है, सो द साइंटिफिक नेम फॉर दीज कैटेगरीज इज टेक्सा। जो साइंटिफिक नेम हम इसके लिए, इस कैटेगरीज के लिए हम लेते हैं, वो क्या कहलाता है, टेक्सा। टेक्सा मीन्स यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज। टेक्सा किसको इंडिकेट करता है, कैटेगरी को इंडिकेट करता है एट वेरी डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पे जो टेक्सा है वो कैटेगरी को इंडिकेट करता है। जैसे प्लांट्स आल्सो फॉर्म अ टेक्सा, प्लांट में क्या आ जाएगा आपका, वीट इज आल्सो अ टेक्सा, वीट क्या आ जाएगा, टेक्सा, क्योंकि ये किस में आता है, ये आपका ये किस कैटेगरी में आता है, ये प्लांट में आता है। तो जो वीट है इज आल्सो अ टेक्सा, वो किस में आ जाएगा, ये किस कैटेगरी में आएगा, वीट जो है वो प्लांट में आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से सेम अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं, मैमल्स की बात, मैमल्स, डॉग और ऑल टेक्सा, ये भी किस में आ जाएगा, इसको किस कैटेगरीज में हम करेंगे, एनिमल्स, यानी मैमल्स में एक कैटेगराइज हो रहा है। कैटेगरी किसकी क्या है, मैमल्स, यानी एनिमल्स में ये है। बट यू नो दैट अ डॉग इन अ मैमल इज अ मैमल, हम क्या जानते हैं कि डॉग क्या है, मैमल है, और मैमल क्या है, एनिमल्स है। तो हमने इसको कैटेगराइज कर लिया ना कि जो आपका डॉग है वो मैमल्स है, और मैमल ही क्या है, वो आपके एनिमल्स हैं। सो देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग रिप्रेजेंट टेक्सा एट डिफरेंट लेवल। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो आपका एनिमल्स है वो जो आपका एनिमल्स है, जैसे डॉग है वो मैमल्स है, मैमल्स आपका एनिमल्स है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो एनिमल्स है या जो मैमल्स हैं या फिर डॉग हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं टेक्सा अपने अलग अलग लेवल पे। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, इनके आधार पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं अलग अलग टेक्सा में। ठीक है, सो हैंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। इस तरीके से हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं अलग अलग टेक्सा में, किसके बेस पे, उनके कैरेक्टर के बेस पे। ठीक है, जैसे वीट और राइस वाली बात हमने किया कि दोनों ही आपके सीरियल हैं, दोनों ही आपके अनाज है, और दोनों ही किस में आते हैं, प्लांट में आते हैं, तो वो भी आपका एक टेक्सा हो गया। इसी तरीके से हम डॉग की बात करते हैं कि डॉग क्या है, मैमल्स है, मैमल्स क्या है, एनिमल्स है, तो ये भी एक टेक्सा में आ गया। तो इस तरीके से सभी ऑर्गेनिजम्स का, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो भी उनके कैरेक्टर्स के आधार पे हम उनको उनके डिफरेंट टेक्सा में हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन का जो ये प्रोसेस है विच इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी, ये क्या कहलाता है बच्चों, ये टेक्सोनॉमी कहलाता है। ठीक है, सो एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब देखिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, मॉर्फोलॉजी, और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, एनाटॉमी। तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजी विच इज नोन एज हमारे एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, और एनाटॉमी क्या होता है, इंटरनल जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, और इसके साथ ही जो भी स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल की अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, और आपके डेवलपमेंट प्रोसेस, जो भी हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस है, जो इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, आर इसेंशियल, क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी। और ये सभी किस में आते हैं, आपके हमारे जो भी आपके मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी है उसमें आते हैं। तो आई थिंक बच्चों आपको यहाँ तक आज समझ में आया होगा। आगे जो है आपका जो कैरेक्टराइजेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर है, ये सभी जो प्रोसेस हैं दैट आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी, ये सभी किस में आएंगे, ये सभी आपके टेक्सोनॉमी के बेसिक, यानी बेसिक टू टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। इसके आगे का जो है वो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपके सामने आएंगे, तब तक आप रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।